टाइगर यानी शेर की तरह गरजते हुए जाएगा, उसमें निस्संदेह उत्पन्न होता है। डिटेन का स्थिति तो नहीं आएगा फिर? एक हाँ, ये तो कभी नहीं, 200% जिसको बोलते हैं, चाहे 1,00,000% बोलिएगा ना तो भी कम ही होगा, लेकिन टाइगर जैसा ही जाएगा। वो तो अलग सिस्टम है, सर ने बताया भी आपको। चुनाव आयोग का अपना नियम कानून होता है, नंबर डालते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म अगर करेक्ट है तो उसमें उसको रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, और ज़बरदस्ती कोई भी व्यक्ति उसको रिजेक्ट नहीं करता है। अगर फॉर्म में गलती रहेगी तभी कर सकता है। हुआ नहीं है बिल। अभी खाली हम लोग को बिल आवेदन को ध्यान में रखते हुए इस पर पुलिस जिस तरह का इसके पीछा कर रही थी, पूरा झारखंड का पुलिस एकमत होकर उस पर गिरफ्तारी करने का जो इन लोग षड्यंत्र रच रहा था, वो नाकामी हो गया। नमस्कार, जोहार। जिस तरह से झारखंड में अभी राजनीतिक गलियों में जयराम महतो का चर्चा है, और चर्चा के बाद जो है जिस तरह से 1 मई को वो नामांकन करने जाते हैं, और नामांकन के दरमियान जो है पुलिस प्रशासन द्वारा उसे डिटेन करने की बात कही जा रही थी, लेकिन जयराम महतो वहाँ से किसी तरह से निकलते हैं, और निकलने के बाद जो है वो जो है अपना बेल फाइल करने को लेकर अदालत पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बेल फाइल भी होता है, और उन्हें लोगों को एक आशंका था कि कहीं ना कहीं जयराम महतो जेल चल जाएंगे। झारखंड की राजनीति में एक नया दशा और दिशा आन पड़ा था, लेकिन इस बीच जो है जयराम महतो को लेकर एक नया अपडेट निकल के आया है कि केस बे जो है उसका सुनवाई होना है, और बेल फाइल होके क्या कुछ अपडेट निकल के आया है, क्या जयराम महतो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि क्या होना है, इस सारी चीज़ों को रखेंगे। हमारे बीच 2 वकील हैं जो जयराम महतो के साथ जयराम महतो का केस का लीड कर रहे थे। उनको जो है फाइलिंग करके उसको वकालत में इस तरह से रखने की कोशिश कर रहे थे कि जयराम महतो को जो न्याय मिलना चाहिए था वो मिलना है। बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ सबसे पहले? मेरा षष्ठी रंजन महतो है। किस तरह से देखते हैं जयराम महतो का केस को, क्योंकि राजनीति में एक उथल पुथल सा माहौल बना हुआ है झारखंड में कि जयराम महतो क्या जेल जाएंगे, कि जयराम महतो का बेल जो है फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, बेल में क्या कुछ प्रक्रियाएं हुई हैं, लोग जानना चाहते हैं। इसको विस्तार से थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो जोहार जी जी। जिस तरह से ये नगरी 48 जो था 24 कांड संख्या, जिसके तहत से जो इसको NBW इशू है, रिकॉर्ड का जिस तरह से मैंने अवलोकन किया, नगरी पुलिस ने जिस तरह जयराम बाबू के अगेंस्ट में NBW इशू किया, प्रोसेस ठीक नहीं था। सबसे पहले देखे कि 41A का नोटिस होना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बिना 41A के नोटिस दिए बिना ही NBW इशू इसके अगेंस्ट में न्यायालय के माध्यम से करवा लिए थे। वही एक हम लोग को मिला कि जो प्रोसेस आए, प्रोसेस के बिना ही पुलिस प्रशासन जयराम महतो के अगेंस्ट में जो निकाला था और जिसको गिरफ्तारी करने गए थे, आज उसी आलोक पर हम लोग न्यायालय के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल में हम लोग लाए कि पहले तो कोई भी केस मुकदमा होनी चाहिए, जिसके हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग रूलिंग फाइल किए थे कि बिना 41 इशू अगेंस्ट एक्यूज पिटिशनर यू कांट अरेस्ट। तो उस परिस्थिति में न्यायालय उस बात को हम लोग को ध्यान में रखते हुए हम लोग का पूरी बहस सुने, रिकॉर्ड का अवलोकन किए, और उसमें हम लोग को नो कोर्सिव दिए। भी बेल की सुनवाई के लिए अलग से डेट मिला है, लेकिन अभी पुलिस उस पर कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करेगी। अच्छा सर, एक चीज़, नो कोर्सिव क्या होता है, क्योंकि लोग इन पर जानना चाहेंगे कि इस पर विस्तार से थोड़ा सा बताने को। नो कोर्सिव वही होता है कि अभी जो बेल हम लोग फाइल किए हैं, बेल का एक डेट मिला है, उस दरमियान अभी जो हम लोग को 21 तारीख से डेट मिला है, 21 तारीख तक जब तक बेल की मैंने सुनवाई पूरी नहीं होती है, पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। मतलब जिस तरह से 1 तारीख को जब जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा डिटेन करने की बात कही जा रही थी, तो उस तरह का घटनाक्रम सामने और नहीं आएगा, और पुलिस गिरफ्तारी ही नहीं कर सकती है अभी। पुलिस अभी जो स्टे ऑर्डर लगा, जो बोलते हैं कि NBW को स्टे कर देना, उस पर पीड़क कार्रवाई नहीं करेगी। ये नो कोर्सिव का ही मतलब होता है कि पुलिस अभी बेल हेयरिंग के दरमियान कोई उस पर एक्शन नहीं लेगी। न्यायालय से न्यायालय को आवेदन देगा कि उस पर और अरेस्ट करने का कोई आवेदन भी नहीं दे सकता है, जब तक न्यायालय के समक्ष अभी हम लोग का जो बेल पिटिशन अभी लंबित है। अच्छा, नॉमिनेशन पे कोई इफेक्ट होगा क्या इस चीज़ों से? नॉमिनेशन से कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें। नॉमिनेशन एक अलग चीज़ है, केस मेरा है, नॉमिनेशन अलग होता है। नहीं, तो बात सामने आ रहा था कि नॉमिनेशन रद्द भी हो सकता है इस पर। हाँ, परिस्थिति उस समय थी कि इसको न्यायालय में बुलाया गया था, वहाँ हम लोग पेपर में भी देखे थे 7 तारीख तक उपस्थित होना था। रद्द होने का आदेश नहीं था। आपको जिस तरह से उस दिन
नहीं था, फ़ोन ट्रेस हो रहा था, मतलब वहाँ फ़ोन नंबर दिया जाता है। जिस दिन हम लोग नॉमिनेशन करते हैं कि आप फ़ोन नंबर दीजिए, जहाँ ज़रूरत होगी जो वहाँ का प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है जहाँ नॉमिनेशन किया जाता है वहाँ इनको बुलाया जाएगा। तो इसका जो फ़ोन स्विच ऑफ किया ना, तो इसके अगेंस्ट में पेपर पब्लिकेशन किया गया। आप यदि 7/5/2024 तक 10:30 से 12 साढ़े 12 तक यदि नहीं पहुँचते हैं तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, कल जिस तरह से उसे डीसी ऑफिस बुलाया गया है वहाँ बोकारो में, तो उस टाइम वो जा सकते हैं? एकदम एकदम, तो निस्संदेह जिस तरह टाइगर है शेर की तरह गरजते हुए जाएगा, उसमें निस्संदेह उत्पन्न होता है। डिटेन का स्थिति तो नहीं आएगा फिर? एक हाँ, ये तो कभी नहीं, 200% जिसको बोलते हैं, चाहे 1,00,000% बोलिएगा ना तो भी कम ही होगा, लेकिन टाइगर जैसा ही जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है कोई समर्थक को, मतलब उसमें रोष पैदा हो रहा था कि आखिरकार जाएंगे तो उठा लेगा। समर्थक को तो ये भी और सीना छाती हो गया, जिस तरह से उसको नो कुर्सी मिला, बोल रहा था कि ये टाइगर ऐसी हुआ वैसी हुआ। परिस्थिति को भांपते हुए न्यायालय भी इसीलिए ना न्यायालय बना है। कोई गलत होता है तो न्यायालय के समझ ही उसका जो सही बात को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, और न्यायालय बात को समझी कि पुलिस इसके विरुद्ध जो नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया था वो गलत तरीके से किया था। 41 का नोटिस होना चाहिए था। हम जवाब देते कि क्यों मेरे अगेंस्ट में केस हुआ, और हम उसका सच्चाई देते कि हम आंदोलन क्यों किए थे, किसके हित में किए थे, क्या मेरा हित में या देश हित में या राज्य हित में या पब्लिक के हित में, वो तो हम जवाब देते। और हम क्या कोई 353 जो था क्यों, कौन सरकार के अगेंस्ट में हमने हाथापाई किए, मारपीट किए, क्या गेट तोड़े, वो तो हम जवाब में देते। उस पर मंथन होता है, उस जवाब देने का मौका मिलता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का बहुत सारा आदेश हुआ है कि 41 एक आदेश के बिना किसी तरह का आप एक्शन, किसी भी कोई भी व्यक्ति या जयराम महतो हो या कोई भी मैंने पीड़ित पक्षकार हो, उसके अगेंस्ट में कोई भी आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। न्यायालय में भी रिकॉर्ड का अवलोकन किया, पाया कि 41 का नोटिस नगड़ी पुलिस स्टेशन में, नगड़ी पुलिस थाना के तहत कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। इसीलिए आज हमको उसका गलत प्रोसेस के चलते आज हमको नो कुर्सी मिला। चलिए, और भी वो एक वकील सर हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि जयराम महतो पे अगर जो केस अभी पेंडिंग है, अब एंटीसेप्टिक बेल की अगर जहाँ तक बात है, अगर उसमें कितना दिनों का सज़ा हो सकता है? अगर बाई चांस बस नहीं सुनवाई होता है, बाई चांस बस वो कैंसिल किया जाता है किसी कारण बस, तो कितना दिनों का सज़ा का प्रावधान है? देखिए, अभी वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जब तक बेल के लिए टाइम दिया गया है उतना दिन तक नो कोर्सिव लगा हुआ है, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसको देखा जाएगा। उसको समय मिला हुआ है, वो अपने स्तर से जो काम है वो करते रहेंगे। और दूसरी बात, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो तो अलग सिस्टम है, सर ने बताया भी आपको। चुनाव आयोग का अपना नियम कानून होता है, नंबर डालते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म अगर करेक्ट है तो उसमें उसको रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, और ज़बरदस्ती कोई भी व्यक्ति उसको रिजेक्ट नहीं करता है। अगर फॉर्म में गलती रहेगी तभी कर सकता है। अच्छा, आप देवेंद्र जी का केस को भी हैंडल कर रहे हैं। देवेंद्र जी और जयराम जी का केस में क्या डिफरेंट है कि एक ही केस टाइप का है? जो लगभग सब में 353 में ही इन लोग का जो है इस तरह का हाँ, घटनाक्रम है। सरकारी कार्य में बाधा जो होती है ना, वही सेक्शन लगभग सभी केस में 353, और जितने भी सेक्शन अवेलेबल है, लेकिन 353 जो लगाया गया हर केस में इन लोग का 353 है। अच्छा, तो देवेंद्र जी 353 में ही जेल गए हैं, जयराम जी है उनको बेल मिल गया है, तो इसमें क्या कहाँ त्रुटि रही? जयराम जी को बेल अभी मिला नहीं है, बेल अभी प्रक्रिया में है। ये आप मैसेज गलत जाएगा। जयराम जी का अभी बेल हुआ नहीं है, पेंडिंग है। अभी पुलिस कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करेगी, ये आदेश हुआ है। बेल हुआ नहीं है बेल। अभी खाली हम लोग को बेल आवेदन को ध्यान में रखते हुए इस पर पुलिस जिस तरह का इसके पीछा कर रही थी, पूरा झारखंड का पुलिस एकमत होकर उस पर गिरफ्तारी करने का जो इन लोग षड्यंत्र रच रहा था वो नाकामी हो गया। मतलब अब और इसके सामने उन लोग नहीं जा सकता है कोई? नहीं, पुलिस जा सकता है लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। हाँ, मतलब वही चीज़ है। हाँ, जा कह नहीं सकता। अच्छा, जयराम जी पे उस टाइम जो आचार संहिता कुछ धाराएं लगाया गया, उस पर कोई इफेक्ट होगा क्या? कुछ नहीं, अभी हो गया। आज आदेश आ गया, आदेश का हम लोग सर्टिफाइड कॉपी निकाले। हम लोग थाना को भी बोले थे कि रिसीव करा देने के लिए, थाना को भी सब जगह हम लोग सर्टिफाइड को सप्लाई कर दिए कि वो थाना भी जाने कि भाई इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेना है। और जहाँ तक आप क्या बोले थे इस सज़ा के बिंदु पर जो आप पूछे थे ना, सज़ा अभी नहीं होता है। सज़ा के लिए ट्रायल फेस करना पड़ता है। पुलिस जो केस किया है उसको प्रूफ करना होगा कि ये जयराम महतो चाहे देवेंद्र महतो गलत किया है, वर्डन ऑफ प्रूफ उस कर जाएगा। सज़ा का बिंदु अभी नहीं, अभी तो सिर्फ बेल का बिंदु है। उस आफ्टर चार्जशीट इस तरह का प्रक्रिया सज़ा और रिहाई का बात होती है। अच्छा, तमाम झारखंड के जितने भी टाइगर के समर्थक हो चाहे तो देवेंद्र के समर्थक हो, उनको क्या कुछ मैसेज रहेगा? क्योंकि आप लोग कानून के ज्ञाता माने जाते हैं, कानून को आप लोग भली भांति जानते हैं। लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार
फीडबैक क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन लास्ट में क्या निकल के आएगा दोनों का? जिस तरह का मामला है, जिस तरह इन लोग अपना झारखंड के लिए जो बात करते हैं, ये आवाज़ उसी तरह होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए, आक्रोशित नहीं होना चाहिए। और जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, लेकिन जो होता है ना, अच्छा काम के लिए आप गलत सोच नहीं रखते हैं, ये प्रिज्यूम किया जा सकता है। जब कोई हित में बात, अच्छा हित के लिए बात कीजिएगा ना, तो उस पर क्रिमिनल केस में माना जाता है। यदि आपका इंटेंशन मैन्सरी या ठीक है तो ऑफेंस के गिनती में नहीं आता है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी हमने ले ली है, बाकायदा कोई डरने की बात नहीं है। जितने भी टाइगर के समर्थक हो, चाहे तो देवेंद्र के समर्थक हो, बहुत जल्द जो है टाइगर उसी अंदाज में दिखेंगे, क्योंकि न्यायालय ने इन्हें सब कुछ का ब्यौरा को रख दिया है। बाकी देखने लायक बात होगा क्या नहीं। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।